पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे पास्ता ले लेंगे। इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे चॉप्ड किए हुए वेजिटेबल ले लेंगे और चॉप्ड किया हुआ धनिया ले लेंगे। वेजिटेबल में आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ सॉस ले लेंगे हम, जिसमें चिली सॉस, टमाटो सॉस और सोया सॉस रहेगा। और फिर यहाँ पे मार्केट में अवेलेबल कोई भी पास्ता मसाला ले सकते हैं। यहाँ पे मेरा ये पास्ता मसाला है। सबसे पहले हम यहाँ पे पानी बॉयल होने के लिए रख देंगे। पानी जब बॉयल हो जाएगा तो उसमें पास्ता डाल देंगे। पास्ता मार्केट में अवेलेबल रहता है, आसानी से आपको मिल जाएगा, तो किसी भी टाइप का पास्ता आप ले सकते हैं। तो पास्ता को इस तरह से आप इसमें बॉयल किए हुए वाटर में डाल देंगे और फिर इसको चलाते रहेंगे ताकि ये स्टिक ना हो बर्तन में। और बॉयल वाटर में ये रहेगा तो स्टिक नहीं होगा। तो इस तरह से पास्ता को हम चेक कर लेंगे और जब ये थोड़ा पक जाए तो इसको हम ठंडे पानी में डाल करके छान लेंगे। इससे क्या होगा कि ये स्टिक भी नहीं होगा और इसका अच्छा सा लुक भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम ठंडे पानी में छान करके पास्ता को रख लेंगे। तो आप पहले इसको निकाल लें ठंडे पानी से, फिर इस कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालेंगे और उसमें चॉप्ड किए हुए प्याज डाल देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे क्योंकि पास्ता में बहुत ज़्यादा मतलब कि पके हुए प्याज की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे और इसमें आप चॉप्ड किए हुए या फिर कुटे हुए लहसुन भी डाल देंगे। और फिर इसमें आप डालिए अपने जो भी टेस्ट के हिसाब से आप चिली डाल सकते हैं, मिर्च डाल सकते हैं जितना आपको टेस्ट चाहिए इसका। तो शिमला मिर्च डाल देंगे और टोमेटो डाल देंगे या कोई भी वेजिटेबल जो आपके बच्चों को पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। और इस तरह से बच्चों को वेजिटेबल खिला सकते हैं आप इसमें। जो बच्चों को ना पसंद आए वो भी डाल सकते हैं, तो बच्चे खा लेंगे। फिर थोड़ा सा आप ऑप्शनल के लिए शुगर डालेंगे और टेस्ट के लिए नमक डाल सकते हैं जितना आपको स्वाद अनुसार चाहिए। और चिली मसाला, इसमें चिली डाल देंगे और फिर सॉस डाल देंगे। सॉस तो ज़रूरी है पास्ता में, इससे इसका लुक भी अच्छा आता है और फिर बहुत टेस्टी भी लगता है। तो अगर आप बहुत सॉसी चाहते हैं तो इसमें ज़्यादा सॉस डाल सकते हैं, मतलब सॉस की जो क्वांटिटी है बढ़ा सकते हैं। और इसमें जो आप सॉस, जो सोया सॉस है और टोमेटो सॉस है और चिली सॉस है, इन तीनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से। और फिर यहाँ पे हम जो पास्ता बच गया था, हमने रखा हुआ था थोड़ा सा, तो उसको भी मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि हमने बाद में पास्ता डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम पास्ता मसाला भी इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से चलाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो आप इस तरह से नाश्ते में कुछ जल्दी बनाना चाहते हैं तो पास्ता इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जल्दी भी बन के रेडी हो जाएगा और बच्चों को अच्छा भी लगेगा क्योंकि इसमें आप अच्छे से वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं। और इसको धनिए से ऐसे गार्निश कर लीजिए और फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो इस तरह से आपको देखिए कितना अच्छा सा नाश्ता तैयार हो गया है, पास्ता बन गया है। और आप चाहें तो इसे और भी सॉसी करना चाहते हैं तो सर्व करते टाइम आप इसमें अच्छे से सॉस डाल करके सर्व कर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़